हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। अगर आप एक महिला हैं और आप भी बीएड फर्स्ट ईयर में यानी अपियरिंग के दौरान सीटेट क्वालिफाई करना चाहती हैं या फिर बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो मेरी बात मानिए। अगर आप मेरी तरह ही 5 जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो अपने ऊपर लागू कर लेती हैं, तो बीएड से पहले मेरी तरह ही आप सीटेट का मार्कशीट अपने घर ला सकती हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे कि हमारे अंदर वो कौन कौन से परिवर्तन लाने चाहिए, जो कि क्योंकि अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने में बहुत कम समय बच गया है, तो हम कौन सी बातें अपने अंदर लाएँ जिससे कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाए और अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए, इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर एक जुनून पैदा करना होगा, जिद पैदा करनी होगी, जिससे कि आप सीटेट क्वालिफाई कर ले। उसके क्वालिफाई करना है, बीएड से पहले मुझे सीटेट का मार्कशीट अपने घर लाना है। तो जिद के लिए आप देखिए, हम महिलाओं को तो घर में इतना काम होता है कि कोई 4 तरह की बातें भी सुना देता है कि अभी पढ़ रही है, पढ़ाई में लगी हुई है, काम भी नहीं करती है, फलाना ढिलकाना जो भी बातें हैं। तो आप किसी रिश्तेदार की ही बात अपने दिल पर ले लीजिए, जिससे कि आप उसकी बातों को बुरा मान करके आप दिल पर ले लीजिए, जिससे कि आप पढ़ने में बिल्कुल मन लगाएं। दिन रात हो, आपके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर जिद और जुनून भरिए। आप सीटेट क्वालिफाई कर लेती हैं तो उसके लिए आपके बहुत सारे टीचर बनने के मार्क्स खुल जाएंगे, जैसे कि केवीएस में आप अप्लाई कर सकती हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी आप जा सकती हैं, बहुत सारे मार्ग खुल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सीटेट क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जिद पकड़ लीजिए कि मुझे क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए इतना सीटेट मतलब रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। आप 90 मार्क्स ला सकती हैं और यकीन मानिए, अगर आप ये अपने अंदर ढाल लेती हैं ये 5 पॉइंटों को, तो आप 100+ मार्क्स ला सकती हैं सीटेट में। ये मेरी गारंटी है, जिस प्रकार से मैं लाई हूँ। दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट है, मैं क्या की थी कि सोशल मीडिया, रिश्तेदार, सबसे आप क्या करिए, दूरी बना लीजिए। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया, जैसे आप सीरियल उरियल देखती हैं, तो 1 महीने के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, आप इन सब से दूरी बना लीजिए। और आपके मोबाइल पर भी क्या चलना चाहिए, सिर्फ सीटेट के बारे में ही चलना चाहिए। चाहे किसी का भी चैनल आप देख रही हो, बस वही आना चाहिए आपके अंदर। और क्योंकि देखिए, यही रिश्तेदार होंगे, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगी तो यही ताने मारेंगे कि पढ़ती लिखती तो थी, क्या की, कुछ तो नहीं कर पाई। तो बस इसलिए मेरा मानना है कि आप रिश्तेदारों से दूरी बना लें। अगला पॉइंट है कि पढ़ने के लिए समय मतलब निकालें, या काम करते समय भी पढ़ाई करें। मेरी तरह देखिए, मैं अपने लाइफ में क्या मतलब बदलाव लाई थी सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। एक अंदर से जुनून भरी थी कि नहीं, मुझे काम करते समय भी, चाहे खाना बना रही हूँ या खाना खा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, जो भी कार्य करती थी, मेरे कान में हमेशा ईयरफोन रहता था और सीटेट का कोई ना कोई टॉपिक चलते रहता था। तो आप ये अपने ऊपर लागू कीजिए, चाहे कोई भी आप कार्य कर रही हो। मेरी तो सीटेट निकाल चुके हैं, आप उनसे पूछेंगे कि सीटेट कैसे निकाले, तो सभी सलाह देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सेट मारना चालू कीजिए, अभी भी समय है। अभी से भी अगर आप 20-25 भी सेट मार लेती हैं तो आपको खुद यकीन होगा कि कितने सारे प्रश्न जो है घुमा फिरा कर वहीं सारा प्रश्न आता है, पूछता है। तो इसीलिए आप सेट मारना चालू कर दीजिए। और अगर आपको जैसी सुविधा लगे, अगर आप सुबह में पढ़ना कंफर्ट समझती हैं तो सुबह पढ़िए, या रात में पढ़ना चाहती हैं तो रात में पढ़िए। देखिए, मैं तो रात में पढ़ती थी, क्योंकि रात में बिल्कुल शांत माहौल हो जाता है। तो मैं 10 बजे तक काम निपटा करके 10 से 2 बजे तक या कभी 1 बजे तक एक सेट पूरा मैं लगाती थी। ये मेरा नियम बन गया था कि मुझे एक सेट किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, मारना ही मारना है। तो आप भी ये अपने अंदर लागू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मारना चालू कीजिए। डेली एक सेट के लिए आप टाइम निकालिए, अपने आप को टाइम दीजिए। अगला पॉइंट मैं क्या करती थी कि जो मुख्य पॉइंट है उनको सबसे पहले कीजिए। जिससे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको आप सबसे पहले उन टॉपिक को काम करते समय भी उस टॉपिक चालू कर दीजिए। जैसे कि इनसे ज़्यादा आता है, जैसे प्याजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर हो गए, या एनसीएफ जो 2005 से आता है अधिकतर, 2020 जो आजकल हो गया है एनईपी, उससे भी आता है, लैंग्वेज हो गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, या गार्टनर के जो भी, और सिद्धांत, सबका सिद्धांत आप कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। तो यकीन मानिए आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता है। तो बस मैंने भी यही 5 पॉइंट जो था अपने सीटेट निकालते समय ये लागू की थी। तो आपसे निवेदन है कि आप भी ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखिए और फिर देखिए क्या होता है कमाल। तो बस मेरा यही कहना था कि अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।